परंतु विवशता है। विवशता यह है कि यह सब कैसे होगा, कब होगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है प्रिय भांजे, केवल और केवल मेरे पास। क्या उत्तर है आपके पास? इस प्रश्न का उत्तर कि द्रौपदी ने जो तुम दोनों का अपमान किया है, उस अपमान का प्रतिशोध किस प्रकार लिया जाएगा। और वो दिवस आ गया है भांजे, इतना निकट कि मैं उसे स्पष्ट देख रहा हूं। और रहा प्रश्न ये कि वो किस प्रकार होगा अंगराज, तो उसका उत्तर है मेरे पास। ये पासे। फिर वही पासे। ओ अंगराज मामा श्री क्या कहना चाहते हैं, सुन तो लो। कहो मामा श्री। क्या सुनूं मैं? गांधार राज के मुख से उनके पासों का गुणगान मैं सहस्त्रों बार सुन चुका हूं। प्रिय अंगराज, यह कोई साधारण पासे नहीं है, यह किसी मृतक शरीर की अस्थियों से बने हुए पासे है। गांधार राज, आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि अपमान का जो विष मेरे मित्र सुयोधन और मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका है, उसका उपचार आपके ये मृतक शरीर से बने पासे नहीं कर सकते। तो सुनो अंगराज, ये वो पासे नहीं हैं जिनसे जुआ खेला जाता है, ये वो पासे हैं जिससे इतिहास रचा जाएगा। देखना चाहते हो इनका चमत्कार? हाँ। तो आओ मेरे साथ। मांगो अंगराज, मांगो। गांधार राज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने इस क्रीड़ा को सदैव धिक्कारा है, ये आप जानते हैं गांधार राज। मैं आपको इस क्रीड़ा खेलने का न्योता नहीं दे रहा हूं राजकर्ण। मैं तो केवल आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं इसका चमत्कार दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं आपको। ये पासे केवल मेरे और मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन के आदेश का पालन करते हैं। कोई बात नहीं। दुशासन, तुम मांगो। 6। नहीं आया, दोबारा मांगो। 9। अभी भी नहीं आया। एक बार और मामा श्री। मांगो मांगो। 8। फिर भी नहीं आया। अब तुम मांगो दुर्योधन। 6। 6। फिर मांगो, फिर मांगो भांजे। 7। 7। देखा भांजे? नो नो नो। 12 मामा। वो 12, ये 12। इससे आपका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय? अभिप्राय है प्रतिशोध। प्रतिशोध अंगराज कर्ण, प्रतिशोध। उस द्रौपदी और पांडु पुत्रों के परिवार से मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन का प्रतिशोध। और मुझे विश्वास है अंगराज कर्ण,
कि इससे आपके पीड़ित मन को भी शांति मिलेगी। वाह वाह मामा श्री, क्या दूर की सोची है। मैं समझ गया मामा श्री। आप चाहते हैं कि हस्तिनापुर में धूत क्रीड़ा का आयोजन किया जाए और उसमें पांडवों को आमंत्रित किया जाए, यही चाहते हैं ना आप? क्या आप सोचते हैं कि आप निमंत्रण देंगे और वो दौड़े चले आएंगे? यदि उन्होंने आपका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया तो? वे ऐसा नहीं कर सकते अंगराज कर्ण, पर तुम इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम क्षत्रिय हो ही नहीं। हाँ, इसमें बिगड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम, रीति और संस्कार की बात है। कोई भी क्षत्रिय इस धूत क्रीड़ा के लिए दूसरे क्षत्रिय के निमंत्रण को ठुकरा ही नहीं सकता। मुझे पितामह भीष्म की चिंता नहीं है मामा श्री। चिंता है तो केवल काका श्री विदुर की। वे अवश्य आड़े आएंगे, देखना आप। काका श्री विदुर कौन है भांजे? कौन है काका श्री विदुर? हस्तिनापुर का महामंत्री। यदि हस्तिनापुर सम्राट महाराज धृतराष्ट्र उसे यह आदेश दें कि वो स्वयं जाकर इंद्रप्रस्थ में निमंत्रण देकर आए, क्या वो उनके आदेश की अवहेलना का साहस कर सकता है? नहीं। मैं समझ गया मामा श्री, मैं आपका तात्पर्य समझ गया। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना होगा और कैसे करना होगा। बस आप निश्चिंत हो जाएं। अब जो कुछ करना है मुझे करना है और मैं उसे करके रहूंगा। प्रणाम महाराज। कहिए क्या आज्ञा है? हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ भेजना चाहते हैं विदुर। इंद्रप्रस्थ? क्यों महाराज? जीवन में ऐसे अवसर, ऐसे संयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं विदुर, जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। आपने सत्य कहा महाराज, और यह हमारा सौभाग्य है कि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर पर ईश्वर ने एक साथ कृपा की है। मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। हमारी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है विदुर, क्योंकि स्वयं पुत्र दुर्योधन इस संयोग पर बहुत प्रसन्न है और प्रसन्न होकर उसने इच्छा प्रकट की है कि इस अवसर को उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। बहुत शुभ विचार है महाराज, परंतु इसे उत्सव में परिवर्तित करने के लिए युवराज ने क्या सोचा? विदुर, पुत्र दुर्योधन का विचार है कि हर्ष के इस अवसर को उत्सव केवल द्यूत क्रीड़ा का आयोजन बना सकता है। द्यूत क्रीड़ा? हाँ विदुर, हम तो खेल नहीं सकते, इसलिए दुर्योधन ने इच्छा प्रकट की है कि इंद्रप्रस्थ सम्राट युधिष्ठिर और हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन चौसर खेलेंगे। हम चाहते हैं विदुर तुम स्वयं निमंत्रण देकर इंद्रप्रस्थ जाओ। तुम चुप क्यों हो विदुर? महाराज, मैं समझता हूं द्यूत क्रीड़ा उत्तम कार्य नहीं। उत्तम हो अथवा न हो विदुर, यह क्षत्रियों के सम्मान का द्योतक रहा है, क्षत्रिय राजाओं का प्रिय खेल। महाराज, द्यूत क्रीड़ा ने अनगिनत क्षत्रिय राजाओं और उनके राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। अनेकों परिवार नष्ट हो गए हैं महाराज। अशुभ बातें क्यों करते हो विदुर? शुभ अवसर पर एक ही परिवार के सदस्य अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए एक दूसरे के साथ चौसर खेलेंगे। जीतने वाला भी हमारा, हारने वाला भी हमारा। हमें तो इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। महाराज, मैं सोचता हूं
इस विषय में यदि ताजश्री से परामर्श ले लिया जाए तो। ताजश्री से परामर्श क्यों? हम हस्तिनापुर के सम्राट हैं, हमें निर्णय लेना आता है। यदि छोटी से छोटी बात के लिए भी ताजश्री से परामर्श अनिवार्य है तो हमें सिंहासन पर क्यों बिठाया गया? क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं आपका महामंत्री हूं, आपका सेवक हूं। आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। अनुज, हमारी बातों का बुरा मत मानना। तुम ये निमंत्रण लेकर जाओ। यह हमारा आदेश नहीं अनुज, यह हमारी इच्छा है। जो आज्ञा महाराज। माते, 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 प्रणाम माते। आयुष्मान भव। पुत्र, आज से पहले तुम्हें जब भी देखा है चिंताओं से घिरे हुए ही देखा है, किंतु आज तुम्हारे मुख पर हर्ष और सुख का प्रकाश फैला हुआ है। हाँ माते, मेरे मन पर बहुत बड़ा भार था जो आज हट गया। कैसा भार पुत्र? माते, कुरु राज्य के विभाजन के पश्चात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया हो, किंतु अब मुझे लगता है कि विभाजन ने बहुत से क्लेश मिटा दिए। हाँ माता, आज जब मैं देखता हूं कि हस्तिनापुर में सुख और शांति है और इंद्रप्रस्थ में भी चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया हुआ है, ये सब देखकर मुझे ये विश्वास हो रहा है माते कि मैंने कोई भूल नहीं की। मेरी संतानें अपने अपने स्थान पर बहुत प्रसन्न हैं। और तुम पुत्र? मैं माते, मैं तो आपके चरणों में शीश नवाकर ही प्रसन्न हो जाता हूं। महाराज की जय हो। महाराज, हस्तिनापुर के महामंत्री श्री विदुर पधारे हैं। काकाश्री, प्रणाम आज मैं काकाश्री। तुम्हारा काकाश्री नहीं, हस्तिनापुर का महामंत्री बनकर आया।
इंद्रप्रस्थ नरेश। मेरे लिए तो आप सदैव मेरे काका श्री रहे हैं और मैं सदैव आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। यशस्वी भव। आइए काका श्री, विराजी। नहीं, दूत सम्राट के समीप नहीं बैठा करते। दूत? ये आप कैसी बातें करें काका श्री? हां, मैं हस्तिनापुर का दूत हूं। हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है ना? अभी तक तो सब कुशल मंगल है, कल की भगवान जाने। ज्येष्ठ पिताश्री का कोई संदेश मेरे लिए, या उन्होंने कोई आदेश दिया हो? अभी तो उन्होंने केवल निमंत्रण भेजा है। उसे संदेश या आदेश समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसा निमंत्रण काका श्री? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में लगभग एक ही समय में अर्जुन और दुर्योधन को पुत्र प्राप्ति हुई है। महाराज और महाराज से अधिक युवराज दुर्योधन चाहते हैं कि इस अवसर को उत्सव में परिवर्तित कर दिया जाए। अच्छा, क्या करना चाहते हैं वे? वो इस अवसर पर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करना चाहते हैं। द्यूत क्रीड़ा? यह तो उत्तम विचार है, मुझे स्वीकार है। मेरा दूत धर्म पूरा हुआ पुत्र, तुमने कहा था कि मुझे सदैव अपना काकाश्री समझोगे, तो अपने काकाश्री की एक बात मान लो। द्यूत क्रीड़ा विनाश का मार्ग है, इसने हरे भरे वंश नष्ट कर डाले हैं। प्रणाम काकाश्री। सौभाग्यवती भाव। पांचाली, काकाश्री शुभ समाचार लेकर आए हैं। मैंने शुभ समाचार भी सुना और वो शुभ उपदेश भी सुना जो काकाश्री ने अभी आपको दिया। द्यूत क्रीड़ा सर्वनाश और पतन का खुला द्वार होता है। ऐसा नहीं है पांचाली, चौसर खेलने में हमें अपनी निपुणता पे गर्व है। हम तो मामा शकुनी को यह बताना चाहते हैं कि जीतना केवल उनका अधिकार नहीं, हम भी जीत सकते हैं। चौसर में जीत हार का निर्णय खिलाड़ी नहीं करते, पासे करते हैं, और पासे हत्यारे के हृदय की भांति कठोर होते हैं पुत्र। परंतु हमें हस्तिनापुर ने निमंत्रित किया है। क्या मिला है हमें हस्तिनापुर से? हस्तिनापुर ने हमें क्या दिया है? जब भी हम हस्तिनापुर गए हैं, हम रोष, अपमान और दुख लेकर लौटे। कौन है हमारा वहां? हस्तिनापुर में पितामह भीष्म है, जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हस्तिनापुर में ज्येष्ठ पिताश्री हैं, जो हमें अपनी संतान समझते हैं। हस्तिनापुर में ज्येष्ठ माताश्री गांधारी हैं, जो हमारी माताश्री से अपार स्नेह रखती हैं। और हस्तिनापुर में दुर्योधन है, जिसके मन में हमारे प्रति घृणा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हस्तिनापुर में मामा शकुनी है, जिनके जीवन का लक्ष्य हमें नीचा दिखाना है। हस्तिनापुर की धरती पर पांडव परिवार के लिए षड्यंत्र की पौध ही उग सकती है, और कुछ नहीं। मुझे तो इस आमंत्रण में भी षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। नहीं अनुज, हर बात को नकारात्मक ढंग से सोचना उचित नहीं होता। दुर्योधन ने तुम्हारे और अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। संभव है इसमें कोई खोट ना हो। जिस प्रस्ताव में खोट ना हो, वो प्रस्ताव दुर्योधन का हो ही नहीं सकता। और भ्राताश्री, आप ये क्यों भूलते हैं कि यह प्रस्ताव द्यूत क्रीड़ा का है? इसका अर्थ यह है कि यह प्रस्ताव दुर्योधन के मस्तिष्क में नहीं, अपितु गांधार नरेश मामा शकुनी के मस्तिष्क में जन्म लिया है। आप विवेकवान हैं। आप एक बड़े राज्य के चक्रवर्ती सम्राट हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आपको जाना चाहिए अथवा नहीं। हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। महर्षि व्यास का उपदेश बुलाकर, जिन्होंने कहा था कि किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करने से पहले सोच विचार कर ले। हमने सोच लिया है। एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को निमंत्रण भेजा,
और क्षत्रिय परंपरा का निर्वाह हमारा धर्म है। हम सब हस्तिनापुर जाएंगे और यह इंद्रप्रस्थ नरेश का अंतिम निर्णय है। गांधारी, हाँ रे, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, क्यों? मन में उलझन हो तो आंखों में नींद कैसी? उलझन? अब क्या उलझन है गांधारी? स्वामी, कई दिनों से ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र दुर्योधन किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। उसे किसी बात का ध्यान नहीं है। पुत्रजन पिता के जीवन की सबसे सुंदर घटना होती है, किंतु ये बात भी उसे प्रसन्नता नहीं दे पाई। मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस चिंता में डूबा हुआ है। हमें ज्ञात है गांधारी उसकी चिंता का कारण। तो मुझे बताइए ना आर्यपुत्र। गांधारी, पुत्र दुर्योधन जब से इंद्रप्रस्थ से लौटा है तो उसे एक ही धुन है कि किस प्रकार हस्तिनापुर को भी उतना ही सुंदर और विशाल बनाया जा सकता है। दिन रात इसी चिंता में मग्न रहता है हमारा पुत्र। किंतु तुम मत घबराओ गांधारी, इंद्रप्रस्थ से पांडुपुत्र हस्तिनापुर आ रहे हैं। उनसे मिलकर हमारे पुत्र की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी गांधारी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। प्रणाम राजमाता। आयुष्मान भव। प्रणाम भाभी श्री। प्रणाम प्रिय भ्रातागण, आप सबका हस्तिनापुर में स्वागत है। भ्राता श्री युधिष्ठिर, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ किया है। अनुज, तुमने इतने स्नेह से बुलाया था, हम कैसे ना आते? आज हस्तिनापुर में आके हमें बहुत अपनेपन का अनुभव हो रहा है। अपनों के बीच आकर अपनेपन का ही अनुभव होता है भ्राता श्री युधिष्ठिर। और वैसे भी हस्तिनापुर आप ही का तो घर है। देवी, हस्तिनापुर में आपका विशेष स्वागत है। कैसे आप युवराज? मैं ठीक हूं। इंद्रप्रस्थ में मेरा जो भव्य स्वागत हुआ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि हस्तिनापुर में आप सबका वैसा ही स्वागत हो जिसे आप जीवन भर भूल ना पाए। दुशासन जी। अतिथियों को स्वयं उनके कक्ष तक पहुंचाओ। जी। और ध्यान रहे, इन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अपने अतिथि गण की सेवा करके मुझे अति प्रसन्नता होगी भ्राताश्री। मैं तो पहले दीदी से मिलूंगी। अवश्य अवश्य, आइए।
चलिए। कुंती, कुंती, मेरी बहन कुंती, सब कुशल तो है ना? सब कुशल है दीदी। भ्राताश्री, माताश्री को अपनी सखी से मन भरकर भेंट करने दीजिए। आइए, मैं आपको आपके कक्ष लेके चलता हूं। आइए। चलिए। पुत्री, तुम विश्राम करो। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। क्यों? सब कुशल तो है ना? सब कुशल है दीदी, कोई विशेष बात नहीं है। द्रौपदी ऋतुमती है। अच्छा। इसीलिए तो इसने अपने सुंदर केश नहीं गूंदे और किसी शुभ कार्य में भाग भी नहीं ले सकती। आओ पुत्री, मेरे साथ आओ। जाओ। आओ पुत्री। क्रीड़ा प्रारंभ की जाए। एक प्रार्थना है महाराज। यदि भ्राताश्री युधिष्ठिर को आपत्ति न हो तो मेरी ओर से मामा श्री को खेलने की अनुमति दी जाए। भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे अनुज दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकार है। क्या दांव पर लगाएंगे इंद्रप्रस्थ सम्राट आप? मैं ये नौलखा हार दांव पर लगाता हूं। और आप युवराज? मेरी ओर से यह समस्त आभूषण। मामा श्री आरंभ कीजिए। जो आज्ञा सम्राट, जो आज्ञा। मांगो मांगो भांजे, मांगो। नहीं मामा श्री, भ्राताश्री युधिष्ठिर मेरे अतिथि हैं। आप इनसे पूछिए। मेरा मांगना नियम के विरुद्ध होगा। पूछिए। नहीं अनुज, तुम छोटे हो, तुम मांगो। जैसी आपकी इच्छा भ्राताश्री। मांगो श्री। मुझे 6 चाहिए। 6। मांगो भांजे, और मांगो। मुझे 12 चाहिए मामा श्री। इतनी शीघ्रता क्यों भांजे? पहले सम्राट युधिष्ठिर को कुछ दांव पर तो लगाने दो। अब मैं ये समस्त आभूषण दांव पर लगाता हूं।
मैं 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस दांव पर लगाता हूं। 12 ये 12 अब क्या दांव पर लगाएंगे सम्राट? मैं इंद्रप्रस्थ कोश के समस्त रत्न दांव पर लगाता हूं। इंद्रप्रस्थ कोश के सारे रत्न? भांजे, मुझे 7 चाहिए मामाश्री। 7 अब क्या लगाएंगे दांव? महाराज धृतराज, यदि द्यूत क्रीड़ा का लक्ष्य मात्र कुछ समय का मन का बहलावा और आनंद था, तो मेरे विचार से वो लक्ष्य पूर्ण हुआ और अब इसे समाप्त होना चाहिए। नहीं, इस दूत क्रीड़ा का आयोजन मैंने किया था पितामह। भ्राता श्री युधिष्ठिर को मैंने आमंत्रित किया था पितामह, और इसकी समाप्ति की घोषणा केवल और केवल मैं कर सकता हूं पितामह, और कोई नहीं। पुत्र दुर्योधन की बात तर्कसंगत है ताजश्री। हाँ तो इंद्रप्रस्थ सम्राट, मेरे विचार से आज संसार में इंद्रप्रस्थ सबसे समृद्धशाली राज्य है, और मुझे पूर्णता विश्वास है कि उसके कोष में रत्न ही नहीं होंगे और भी कुछ होगा। तो लगाइए लगाइए, कुछ और लगाइए। मैं इंद्रप्रस्थ का समस्त कोष दांव पर लगाता हूं। रुक जाइए भैया। नहीं अनुज नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? भ्राताश्री को मत रोको। इन पासों का क्या है? ये कभी किसी के हुए हैं, कभी किसी के नहीं हुए। अब ये मेरा साथ दे रहे हैं, क्षण भर में ये भ्राताश्री के पक्ष में हो जाएंगे। तुम भ्राताश्री के हारे हुए धन को जीतने से रोक रहे हो। हाँ मामाश्री, भांजे, मुझे 9 चाहिए। 9 तो लो भांजे, मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है जो अब टालूंगा। 9 मेरे योद्धाओं, 9 ये 9। प्रिय भांजे, अभी और इसी समय से इंद्रप्रस्थ का सारा कोष हस्तिनापुर के कोष का अंश बन गया। एक बात तो मैंने पूरी की कि मैंने इंद्रप्रस्थ को कंगाल कर दिया। हाँ सम्राट, अभी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। लगाइए, क्या लगाएंगे? बस भ्राताश्री, बस बहुत हो चुका। अब आप ये बंद कीजिए और चलिए यहां से। कृपया चलिए यहां से भ्राताश्री। ये इंद्रप्रस्थ के सम्मान का प्रश्न है मंजरी। मैं भागने में विश्वास नहीं करता। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं इंद्रप्रस्थ की समस्त दासियों को उनके आभूषणों सहित दांव पर लगाता हूं। दासियां? क्यों भांजे, तुम्हें दासियां और उनके आभूषणों का दांव स्वीकार है? दासियां तो हस्तिनापुर में बहुत हैं भ्राताश्री।
किंतु कौन जाने इंद्रप्रस्थ में कुछ अधिक सुंदर हूं। मुझे स्वीकार है, मुझे 8 चाहिए मामा श्री। 8 8 मेरे सैनिकों, 8 8 8 अरे 8 प्रिय भांजे, दासियां और उनके आभूषण स्वीकारो। भ्राताश्री, अभी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई है। अब मैं अपना रथ दांव पर लगाता हूं। रथ मामा श्री, मुझे भ्राताश्री का सुंदर रथ चाहिए, किसी भी मूल्य पर चाहिए, समझे? मिलेगा, तुम्हें रथ मिलेगा। मुझे 7 चाहिए। 7 नहीं भांजे, रथ कहो, रथ 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 ये रथ। इंद्रप्रस्थ सम्राट, आप रथ हार गए। अब महाराज, अब मैं इंद्रप्रस्थ और उसके अधीन समस्त राज्यों को दांव पर लगाता हूं। भ्राताश्री, किंतु इस दांव में मेरे चारों अनुज, राज्यों के ब्राह्मण और धन सम्मिलित नहीं होंगे। मांगो भांजे, बहुत बड़ा दाव है भांजे, संभल कर मांगना। यदि पास से ठीक ठीक पड़ गए ना, तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे 7 चाहिए। 7 7 7 7 भांजे, इंद्रप्रस्थ और उसके अधीन समस्त राज्य अभी और इसी समय से तुम्हारे। भ्राताश्री, संसार की सर्वोत्तम सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ अब आपकी नहीं रही, अब मेरी हो गई है। मैं उसका स्वामी हूं, केवल मैं दुर्योधन, केवल मैं केवल मैं। सम्राट, क्षमा करें सम्राट, अब आप सम्राट नहीं रहे। अब तो आप केवल और केवल कुंती पुत्र रह गए हैं। अब क्या लगाएंगे आप दांव पर? अब क्रीड़ा समाप्त समझे? क्यों भांजे? हाँ मामा श्री। ये खेल बंद नहीं होगा। हाय, तो अब क्या लगाएंगे दांव पर आप? अब मैं अपने छोटे भाई नकुल को दांव पर लगाता हूं। ईश्वर,
घबराओ मत अनुज। क्या होगा? अधिक से अधिक यही होगा ना कि तुम एक भाई को छोड़कर दूसरे भाई के पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाँ? तो फिर मांगो प्रिय भांजे, अपने प्रिय अनुज नकुल के लिए मांगो। मुझे नकुल के लिए 8 चाहिए मामा श्री। 8 और ये 8। अब क्या लगाएंगे सम्राट? अब मैं अपने अनुज सहदेव को दांव पर लगाता हूं। महाराज, इतनी शीघ्रता क्यों? इतनी उदारता से आप अपने भाइयों को दांव पर लगा रहे हैं। तनिक इनसे पूछ तो लीजिए, कहीं इन्हें बुरा लग गया तो। मेरे अनुज मेरे आदेश से कभी विमुख नहीं हो सकते। आप पासा फेंकिए। उत्तम, अति उत्तम। उत्तम शिक्षा दी है आपने अपने भाइयों को, तो बोलो मुझे क्या आपत्ति? तो सहदेव के लिए क्या मांगते हो भांजे? 7 मामा श्री। 7। मेरे योद्धा, दो मेरा 7 और ये 7। अब मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। अच्छा, तो अब संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बारी। मांगो भांजे, इस धनुर्धर के लिए मांगो।